अरे बहू को क्या हुआ नीरव? वो उल्टियां क्यों कर रही है भाई? कल रात तुम बाहर गए थे तो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? बाबूजी खुशखबरी है, अब आपका बेटा पापा और आप दादा बनने वाले हैं। ये सुनकर किशोरी लाल बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद दिशा ने कहा, नीरव मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन आलू, तुम जानते हो ना मुझे आलू से एलर्जी है। ये सुनकर किशोरी लाल ने कहा, थोड़ी देर रुको बहू, मैं अभी तुम्हारे लिए बिना आलू के समोसे बना देता हूँ। हैं? बिना आलू के समोसे? कुछ देर बाद किशोरी लाल बिना आलू के समोसे बनाकर ले आता है। उन समोसों को खाकर दिशा बहुत खुश होती है। वाह बाबूजी, ये तो सचमुच के कमाल के बने, वो भी बिना आलू के। अब तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए ये बना दूंगा। ऐसे ही समय बीता और दिशा के 9 महीने पूरे हो गए। उसे लेबर पेन उठा, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे, सारा घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। फिर एक रोज, अरे ये क्या बाबूजी, जब से घर में बच्चा आया आपने तो बिल्कुल काम करना ही छोड़ दिया है। आपको पता भी है बच्चे पालना कितना मुश्किल होता है, मैं अकेली थक जाती हूँ। अब सास में ये तो क्या हुआ, आप तो मेरी मदद कर सकते हैं ना। वो कैसी बातें कर रही हो बहू? आधे से ज्यादा काम तो मैं ही निपटा देता हूँ। बताओ कौन सा काम रह गया? सुबह से फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा है, घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। आपको वो नहीं दिखाई दे रही? जब देखो बस टीवी देखने में व्यस्त रहते हो। अच्छा, सब्जी नहीं है तो पहले बता देती। खैर कोई नहीं, मैं अभी ले आता हूँ। किशोरी लाल की बहू ने कब उसे घर के मुखिया से नौकर बना दिया उसे पता ही नहीं चला। वैसे तो पत्नी के जाने के बाद किशोरी लाल ने अकेले ही सारे घर को संभाला, लेकिन बहू के आने के बाद भी ज्यादातर काम किशोरी लाल ही करता। एक रोज किशोरी लाल को बुखार था, वो कमरे में दवाई खाकर लेटे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बहू दिशा अपने कमरे में अपनी माँ के साथ फोन पर व्यस्त थी। ऐसे में उसकी 7 महीने की बेटी घुटनों से चलते हुए हॉल में कुर्सी के पास आ पहुंची, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पकड़कर खड़ी होने की कोशिश करने लगी, अचानक से कुर्सी पलट गई और वो कुर्सी उस बच्ची के ऊपर आ गिरी और उसके सिर में चोट लग गई। आवाज सुनते ही दिशा दौड़ती हुई आई और जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरी बच्ची, हे भगवान, बाबूजी, बाबूजी कहाँ है आप? कहाँ मर गए? जल्दी बाहर आइए। किशोरी लाल बुखार से कांपते हुए बाहर आया। बहू मुझे बुखार है, इसलिए दवाई खाकर आराम कर रहा था। सोए हुए थे या नाटक कर रहे थे? अच्छे से जानती हूँ, अब आपको आराम करने की आदत पड़ गई है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की। मुफ्त की रोटियां? और मैं? आज बहू ने मुझे मेरी औकात दिखा ही दी। इतना सुनने के बाद मैं इस घर में कैसे रह सकता हूँ? ये सुनते ही किशोरी लाल वहाँ से चला गया। अब वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि वो मुफ्त की रोटियां खा रहा था, लेकिन अब उन्हें मेहनत करके रोटियां खानी चाहिए। ये सोचते सोचते वो बस में बैठकर मेरठ से दिल्ली अपने पुराने दोस्त धनपत की दुकान पर आ गए। अपने पुराने दोस्त को दुकान पर देखकर धनपत बहुत खुश हुआ। उसने झट से किशोरी लाल को गले लगा लिया। इतने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, कैसा है मेरे दोस्त? तू तो गांव छोड़कर शहर में बस गया, तुझे तो मेरी याद कभी आई ही नहीं। अच्छा, वैसे मुझे काम की जरूरत है, बोल देगा मुझे काम? लेकिन रिटायरमेंट की उम्र में काम, तुझे भला क्या जरूरत पड़ गई? किशोरी लाल उसे सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तू मेरी दुकान पर बिना आलू के समोसे बनाने का काम शुरू कर दे, जो भी मुनाफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। बोल मंजूर है? किशोरी लाल ने झट से हाँ कर दी। उधर नीरव ऑफिस से लौटा तो उसने अपने बाबूजी के बारे में दिशा से पूछा। वो बाबूजी कह रहे थे उनका बड़ा मन है हरिद्वार जाने का, अब वो कुछ महीने वहीं रहना चाहते हैं और पूजा पाठ में मन लगाना चाहते हैं। लेकिन यूं अचानक? इधर किशोरी लाल ने बिना आलू के समोसे बनाने शुरू कर दिए। पहले दिन ही बिना आलू के समोसों का नाम सुनकर तो पब्लिक जैसे खाने पर टूट पड़ी। पहले दिन ही उनकी खूब बिक्री हुई। आज किशोरी लाल को गर्व था कि वो किसी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते नहीं हैं। बिना आलू के समोसे ने शहर में धूम मचा दी। फिर क्या था, उसने दिल खोलकर नोट छापने शुरू किए और फिर 8 महीने में किशोरी लाल ने खुद की दुकान खोल ली। धनपत को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन दोस्ती के आगे सब कुर्बान था। इधर कई महीने बीत जाने पर भी जब किशोरी लाल घर नहीं लौटा तो नीरव को उसकी चिंता सताने लगी। वो अपने पिता को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिले। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को भी वो कहीं नहीं मिले। थक हार कर नीरव ने तलाश करना बंद कर दिया, लेकिन आज भी उसकी नजर हमेशा दीवार पर ही टिकी रहती। न जाने बाबूजी कहाँ चले गए, उनके बिना ये घर बड़ा सुना सुना सा लगता है।
अब निकाला तो है नहीं उन्हें, अपनी मर्जी से गए हैं यहाँ से, और वैसे भी उन्हें आना होगा तो अपने आप आ जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे भी आपकी बीवी और बच्चा तो है ना आपके पास, तो आप उनके साथ खुश रहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिशा? वो मेरे बाबूजी होने के साथ साथ मेरी माँ भी थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जी चाहता उनके सीने से लग जाऊं। ये कहते हुए नीरव की आंखें भर आई। ऐसे ही समय बीता। एक रोज नीरव को एक ऑफिस की मीटिंग के लिए दिल्ली जाना हुआ, जहाँ उसे बिना आलू के समोसों के बारे में पता चला। ये सुनकर उसे अपने पिताजी की बहुत याद आई। उसका बड़ा मन किया बिना आलू के समोसे खाने का। बस फिर क्या था, वो पहुंच गया उस दुकान पर। वहां पहुंचा तो उसने देखा काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। वो भी उस लाइन में खड़ा हो गया। जब उसका नंबर आया तो वो अपने बाबूजी को वहां देखकर चौंक गया। बाबूजी, आप यहाँ? नीरव मेरे बच्चे, तो यहाँ? बाबूजी, आप यहाँ? मैंने आपको कहाँ कहीं ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। लेकिन आप यहाँ इस समोसे की दुकान में? ये सुनकर किशोरीलाल की आंखें भर आई। बहू ने मुझसे कहा था कि बाबूजी, आपको मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। भला इतनी बड़ी बात को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता, इसीलिए चला आया यहाँ काम की तलाश में। क्या? लेकिन उसने तो मुझसे कहा कि आप हरिद्वार गए हैं। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ कहा। अब उसकी खैर नहीं। नीरव घर पहुंचे और उसने तलाक के कागज दिशा को देते हुए कहा, ये लो दिशा, तलाक के कागज, इन पर साइन कर दो और निकल जाओ इस घर से। यह घर मैंने बाबूजी के नाम कर दिया है। क्या? तलाक? लेकिन क्यों? और बाबूजी तो? बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हरिद्वार नहीं गए, बल्कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अब वो मुफ्त की रोटियां नहीं खा रहे, बल्कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में बिना आलू के समोसे बेचकर खूब नाम और शोहरत कमा रहे हैं। ये सब सुनकर दिशा हैरान रह गई और वो कांपने लगी। उसने नीरव से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे नहीं पता था मुझे इस बात की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं कहता हूँ जल्दी से तलाक के पेपर पर साइन करो। मुझे बाबूजी के पास ले चलो, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। नीरव ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया था कि किशोरीलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, हमारे घर में औरतों पर हाथ नहीं उठाते, बल्कि उनकी इज्जत करते हैं। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। आपके जाने के बाद मैंने आपकी अहमियत को समझा। अब से मैं आपको कभी कुछ काम नहीं करने दूंगी, अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। किशोरीलाल ने उसे माफ कर दिया। उसने नीरव को भी दिशा को माफ करने के लिए कहा और ये कहकर किशोरीलाल वहां से जाने लगा। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, ग्राहकों को मेरे बने हुए बिना आलू के समोसों का इंतजार होगा। मुझे जाना होगा। तुम लोग बच्चों को लेकर आते रहना मुझसे मिलने। नहीं बाबूजी, अब आपके बिना हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम भी आपके साथ दिल्ली में ही रहेंगे। नीरव ने अपना सब कुछ बेचकर अपने परिवार के साथ दिल्ली चला आया और किशोरीलाल के साथ वहीं रहने लगा। अब वो भी अपने बाबूजी का हाथ बटाने लगा। उन्हें खूब मुनाफा हुआ और उन्होंने खुद का एक बड़ा घर ले लिया। अब घर का सारा काम दिशा खुद करती। इसी तरह अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। हरिहर गांव में रहने वाला गोपाल जयपुर शहर के बड़े होटल में कुक का काम करता था, लेकिन रिसेशन के चलते उसकी नौकरी चली गई और वो शहर से वापस अपने गांव आ गया। आकर वो क्या काम करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काम न मिलने के कारण वो काफी परेशान रहने लगा। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला दीनलाल काका उससे कहता है, अरे भाई गोपाल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा काका? इस गांव में कौन सा कभी कोई होटल खुलेगा जहां मुझे काम मिल जाएगा? मुझे तो डर है कहीं मेरी बेटी की पढ़ाई ही न छूट जाए। अरे घबराओ नहीं, तुम्हारे पास बचत होगी ना। फिलहाल उसी से काम चलाओ और साथ ही साथ कोई काम भी ढूंढते रहो। तभी गोपाल को नई नई सलाह देते रहते थे, पर उसका ना तो कोई काम बन रहा था और ना ही किसी की कोई सलाह काम आ रही थी। बाजार से सब्जी लेकर घर आती उसकी बीवी ममता उससे पूछती है कि क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान बैठे हो? परेशान ना हो तो क्या करूं? कई दिनों से घर पर खाली बैठा हूं। अगर इसी तरह चलता रहा तो धीरे धीरे बचत के सारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे। क्या आपको कुछ और काम नहीं आता जो आप कर सके? आता होता तो क्या इतने दिनों से घर पर खाली बैठता। तो शहर में आप क्या काम करते थे जी? अरे इतनी बार तो बता चुका हूँ तुम्हें कि एक होटल में समोसे बनाने का काम करता था। तो क्या अब आप भूल गए हो समोसे बनाना? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इतने सालों से सीखा हुआ काम भी कोई भूलता है क्या? तो फिर आप वही क्यों नहीं बना लेते? अरे बॉडम औरत, क्या बनाऊं? समोसे और क्या। मैं अभी बाजार से आ रही थी तो मैंने देखा कि गोलगप्पे वाले के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपना समोसा बनाने का काम शुरू करें।
ममता की बात सुनकर गोपाल, जो अब तक बेमन से ममता की बात सुन रहा था, अचानक उठ खड़ा होता है और ममता से कहता है, क्या क्या कहा तुमने? जी मैं तो वो ऐसे ही मेरा कहने का मतलब था कि आप अपना ठेला तो लगा सकते हो ना। ममता की बात सुनकर गोपाल झट से ममता को गले लगा लेता है और खुश होते हुए ममता से कहता है, अरे ये पहले क्यों नहीं बोला तुमने? ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। आप मुझसे अपनी परेशानी बांटते ही नहीं थे, हमेशा तो अपने दोस्तों के सुझाव लेते रहते थे। अरे परेशानी में ध्यान ही नहीं था कि क्या कहूँ और किससे कहूँ। चलो, पर अब होगा तो वही जो तुमने कहा। बस अब तो कल से ही अपना काम शुरू कर दूंगा। वहाँ होटल में भी सबको मेरे ही हाथ के समोसे अच्छे लगते थे। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। और फिर उसी दिन शाम को गोपाल एक ठेला खरीद लाता है और अगले दिन सुबह अपने घर के बाहर ठेले पर समोसे बनाकर रख लेता है। साथ ही ममता ठेले पर चाय बनाने का काम करने लगती है। अब तुम देखना, ये जो चाय और समोसे की जोड़ी है ना, ये खूब चलेगी। ठेले पर इतना सारा सामान देखकर गांव वाले सोचते हैं कि वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे गोपाल बेटा, इतना हताश नहीं होते। आखिर कहाँ जाओगे अपना गांव छोड़कर? अपनी जन्मभूमि छोड़कर भी भला कोई जाता है क्या? हाँ गोपाल भैया, ममता बहन, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। आप फिक्र मत करो, हम सब मिलकर आपके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ निकालेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सब गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहे हैं? ठेले पर इतना सारा सामान लेकर खड़े हो तुम लोग, हैं? आखिर माजरा क्या है? अरे सुनिए तो आप सब, ये देखिए, ये है कढ़ाई और इसमें है समोसे और साथ में बन रही है गरम गरम चाय। हाँ हाँ, पर है तो सब रसोई का सामान ही ना। आप सबको तो पता ही है ना, ये कब से घर पर खाली बैठे हैं। तो अब ये लगाएंगे समोसे का ठेला और मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। है ना कमाल का आइडिया? ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अब तो मतलब हमें मजेदार समोसे खाने को मिलेंगे। जी हाँ, और वो भी शहर के कुक के हाथ के। हाँ, मैं बिल्कुल वैसे ही समोसे बनाऊंगा जैसे मैं वहाँ होटल में बनाया करता था। सब लोग उंगलियां चाटते रह जाया करते थे। चलो भाई गोपाल, हैं? अब क्या बातों से ही पेट भरोगे या अपने समोसे भी चखाओगे? हैं? हाँ हाँ, अभी लो, समोसे तो कब से तैयार हैं, पर तुम्ही लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही। और फिर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोपाल और ममता फटाफट चाय और समोसा गरम करके सबको देते हैं। समोसे का स्वाद सबको इतना भाता है कि सब लोग उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। अरे वाह गोपाल भैया, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं। ऐसे समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ भाई गोपाल, बात तो है तेरे समोसे में। चल अब जल्दी से बता कि कितने पैसे हुए हम सबके। अरे नहीं काका, आज मेरे ठेले का पहला दिन है, तो पहली बार की चाय और समोसे आप सबको मेरी तरफ से फ्री। पैसे आप अगली बार से दे देना। दोनों अगले दिन फिर सुबह सुबह अपना ठेला लगाने चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई 2 समोसे मांगता तो कोई 10 समोसे पैक करवा कर ले जाता है। कुछ दिनों में गोपाल और ममता का काम अच्छे से चलने लग जाता है और उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। आइए आइए, 5 रुपए का एक समोसा पाइए। अरे आज पैसे ले रहे हो क्या? हाँ काका, अब रोज रोज तो मुफ्त नहीं दे सकते ना। गोपाल का 5 रुपए का समोसा सभी गांव वालों को बहुत भाता है और धीरे धीरे उसके समोसे की चर्चा आसपास के गांव तक भी फैल जाती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। एक दिन समोसे के लिए आलू कम पड़ जाते हैं और भीड़ अच्छी खासी होती है। अरे अब क्या करें ममता, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे आप परेशान मत हो, मैं समोसे में कम आलू भर देती हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हम समोसे के लिए मना कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार मना कर दिया तो फिर कोई भी मुड़कर ठेले पर वापस नहीं आएगा। गोपाल को कुछ हद तक ममता की बात सही लगती है और वो कम आलू भरने के लिए मान जाता है। वो डरते डरते सबको समोसे देता है और सोचता है कि कोई कुछ न कुछ जरूर बोलेगा, पर कोई कुछ नहीं कहता और उन सबको समोसे मिल जाते हैं। अरे ममता, ये कैसे हुआ? किसी ने भी समोसे में कम आलू की शिकायत नहीं की? ये तो मेरे हाथों का कमाल और दिमाग की चतुराई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये देखो, मैंने समोसे का आकार छोटा कर दिया था और किसी को पता भी नहीं चला।